हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं। किंग्स प्रॉपर्टी पर ही बात हो रही है, तो उसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन लिखा है बेटा, इंटीग्रल 0 टू a ln 1 प्लस ए एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को देख रहा हूँ, तो सब्सटीट्यूशन मुझे याद आ रहा है कि भाई एक्स को टेन थीटा रख देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक्स को टेन थीटा रखता हूँ, तो बेटा मेरे को डी एक्स दिखेगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, अच्छा, ऑल्सो लिमिट भी बेटा चेंज हो जाएंगी, एक्स थीटा। अगर एक्स बेटा जीरो है तो थीटा भी मेरे को टेन इनवर्स जीरो जीरो मिलेगा, राइट। अगर थीटा बेटा ए है, सॉरी, एक्स अगर ए है तो थीटा बेटा टेन इनवर्स ए दिखेगा। ओके, तो मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गया, जीरो टू टेन इनवर्स ए ln 1 प्लस ए टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह रख देता हूँ sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके बच्चे, तो देखो बेटा, ये टेन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बेटा ये बन गया ए टेन थीटा, है ना। अब डी थीटा, अब उसके बाद क्या करें, उसके बाद अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है कि मैं किंग प्रॉपर्टी का ही यूज कर सकता हूँ। ओके, और तो कुछ मेरे को नहीं दिख रहा बेटा, तो मैंने कहा यार चलो किंग प्रॉपर्टी का यूज करके देखते हैं क्या मिलता है हमको। सो नाउ यूजिंग किंग प्रॉपर्टी। ओके, अगर ऐसा किया तो मेरे को क्या मिला, इंटीग्रल जीरो टू टेन इनवर्स ए ln 1 प्लस ए टेन ऑफ थीटा को रिप्लेस कर देंगे बेटा किससे, हम जीरो प्लस टेन इनवर्स ए माइनस थीटा, मतलब टेन इनवर्स ए माइनस थीटा से रिप्लेस कर देंगे, और दिस इज टी थीटा। ओके, तो बेटा यहाँ पर ये क्या मिलेगा मेरे को, इंटीग्रल जीरो टू टेन इनवर्स ए ln 1 प्लस ए। अब देखो बेटा यहाँ पर अगर मैं टेन ए माइनस बी का यूज करता हूँ, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, तो ये दिखेगा तुम्हें टेन टेन इनवर्स ए विच इज ए माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन टेन इनवर्स ए इज ए, तो ए टेन थीटा, राइट। और ये बजना बच्चे डी थीटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं एल्सियम लूं, ये तो इंटीग्रल टेन इनवर्स एज इट इज लिखा गया, ln भी ऐसे लिखा गया। अब अगर बेटा मैं एल्सियम लूं तो वन प्लस ए टेन थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए टेन थीटा ऑन वन प्लस ए टेन थीटा। ओके, और दिस इज डी थीटा, माइनस ए टेन थीटा प्लस ए टेन थीटा हो गया ये बेटा कैंसिल। क्या मिला, इंटीग्रल जीरो टू टेन इनवर्स ए ln वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन वन प्लस ए टेन थीटा, और बच्चे ये डी थीटा। ओके, अब यहाँ पर बेटा मैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, करूँ तो इंटीग्रल टेन इन जीरो टू टेन इनवर्स ए ln वन प्लस ए स्क्वायर माइनस ln वन प्लस ए टेन थीटा डी थीटा। ओके, अब बेटा जरा देखो तो सही, ये अगर आई है ना, इंटीग्रल जीरो टू टेन इनवर्स से ln वन प्लस ए टेन थीटा डी थीटा अगर आई है, तो बेटा ये मुझे आई तो इधर भी दिख रहा है कहीं, है ना। तो आई इज इक्वल टू ये ln वन प्लस ए स्क्वायर जो है ये तो कांस्टेंट है, इसे बाहर कर देते हैं, है ना। तो ln वन प्लस ए स्क्वायर बाहर कर दिया और अंदर बचा क्या,
इंटीग्रल 0 टू टेन इनवर्स ए बेटा डी थीटा बचा, ठीक है। और ये माइनस का आई तुम्हें अलग से दिखेगा। तो अगर हम इसको लेफ्ट साइड ले आए तो 2i दिखा, तो 2i इज इक्वल टू ये एल एन वन प्लस ए स्क्वायर एज इट इज, और बेटा अंदर रह गया थीटा, मतलब डी थीटा का इंटीग्रेशन हो गया विच इज थीटा विद इन द लिमिट 0 टू टेन इनवर्स ए। अब बेटा अगर मैं लिमिट पुट कर दूं तो तुम्हें क्या दिखेगा, ये दिस इज एल एन वन प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स ए, ठीक है, टेन इनवर्स ए। और बेटा लेफ्ट हैंड साइड में 2i दिख रहा है, तो 2 मैंने इधर ले आया इसके डिनोमिनेटर में, तो i आ गया बेटा एल एन वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू टेन इनवर्स। ये क्या है रिक्वायर्ड आंसर। चलिए हो गया बेटा। चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए बेटा एक कैप्शन डालते हैं, रिमूवल ऑफ एक्स। क्या है बेटा इसमें वो देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हमने, इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स साइन एक्स dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं किंग प्रॉपर्टी का यूज करूं, से कहा मैंने 0 टू इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स साइन एक्स dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नाउ यूजिंग किंग प्रॉपर्टी। बेटा किंग प्रॉपर्टी का यूज करूंगा तो मेरे को ये दिखेगा, अच्छा इसको हम आई ले लेते हैं, है ना। तो आई क्या मेरे को दिखेगा बेटा, 0 टू पाई, एक्स को रिप्लेस करेंगे पाई माइनस एक्स से, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक। बेटा ये हो गया क्या, इंटीग्रल 0 टू पाई पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स, बेटा साइन एक्स ही होता है, और कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, बट कॉस पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर। तो ये भी बेटा कैसा दिखेगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही दिखेगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब तुम जरा देखिए बेटा, ये पाई माइनस एक्स की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ साइन एक्स से, या यू कहो साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये तुम्हें कुछ फोटो ऐसी दिखेगी, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई पाई साइन एक्स dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 0 टू पाई एक्स साइन एक्स dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। बेटा ये तो फिर से आई बन गया, बना नहीं बना, तो आई प्लस आई, ये हो गया 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, और ये जो पाई से बाहर कर दें तो पाई साइन एक्स dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आई अगर अगेन तुम्हें क्या दिखने लगा, इस 2 को इधर ले आए तो पाई बाई 2 इंटीग्रल 0 टू पाई साइन एक्स dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो बेटा रिमूवल ऑफ एक्स में यहां पर ये देखिए, ये जो एक्स है गिवन इंटीग्रेंड में, ये जो मेरे को एक्स गिवन था, अब ये देखिए बेटे यहाँ पे मेरे को नहीं दिख रहा है, इसी को मैंने रिमूव करना था और ये रिमूव हो गया, ठीक है। उसके बाद तो क्वेश्चन जो है वो सिंपल हो गया, क्योंकि यहां पर मैं cos x को अगर t रखता हूं तो माइनस डी टी मेरे को क्या दिखेगा, साइन एक्स dx, ठीक है बेटा। तो ये i दिखने लगेगा माइनस का पाई बाई 2, क्योंकि dx की जगह साइन एक्स डी एक्स या माइनस डी टी रखने वाला हूं मैं, तो ये डी टी अंदर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बेटा लिमिट भी चेंज होंगी अगर ऐसा करोगे तो, एक्स टी, अगर x है 0 तो t है 1, अब अगर x है पाई तो t है माइनस, ठीक है।
तो 1 से -1 चला गया, ठीक है। तो -π/2, हम जानते हैं dt अपॉन 1 + t² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट है -1 to 1, सॉरी 1 to -1 है एक्चुअली, 1 to -1, कोई बात नहीं। तो अगर मैं अपर लिमिट पुट करता हूँ, दैट इज दिखेगा क्या, tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1। तो बेटा tan इनवर्स -1 -π/4 माइनस ऑलरेडी है tan इनवर्स 1 π/4, ठीक है। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, माइनस को बाहर भेज दूंगा तो ये π/2 दिखेगा, और अंदर π/4 + π/4 π/2, तो ये π/2। तो कितना मिल गया मेरे को, π²/4, ठीक है, π²/। तो सर फिर भी आपने कुछ बताया नहीं रिमूवल ऑफ एक्स के बारे में, कुछ नोट करने वाली चीज थी क्या यहाँ पर? बेटा नोट करने वाली चीज ये थी कि हम देख रहे हैं कि अगर यहां पर x fx के साथ में है, ठीक है, x fx के साथ में है और मुझे इस x को रिमूव करना है, तो ये रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। यहाँ पे देखिए बेटा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, बट एक शर्त है, शर्त ये है कि fx चेंज नहीं होना चाहिए अगर मैं fx के अंदर x को a + b - x रखता हूं। बात समझ आई? इस बात को हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए बेटा मैं यहां पर इसको हटा देता हूं। तो रिमूवल ऑफ x में बेटा हमने क्या लिखना है कि अगर इंटीग्रल a to b x fx dx हमें दे रखा है, तो ये हो जाएगा बेटा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रल a to b fx dx। बट एक शर्त है, शर्त ये कि इफ f of x इज इक्वल टू f of a plus b minus x, राइट। यहां पर देखिए ना बेटा आप, यहां पर कि इस x को अगर मैं भूल जाऊं तो ये sin x अपॉन 1 + cos²x ये एज इट इज बना या नहीं बना? ये बना, ठीक है। तभी मैं कह सकता हूं कि दिस इज नथिंग बट a + b/2 इंटीग्रल a to b fx dx, ठीक है। तो ये बात हमको याद रहेगी। अब चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बेटा तो फिर से क्वेश्चन लिख दिया मैंने। क्वेश्चन इज इंटीग्रल 0 to π x sin x cos x अपॉन sin to the power 4x plus cos to the power 4x dx, ठीक है। अब बात करें रिमूवल ऑफ x को लेकर, तो ये बेटा x मुझे हटाना है, ठीक है। बाकी मुझे ये दिख रहा है fx, ठीक है, sin x cos x अपॉन sin to the power 4x plus cos to the power 4x, ठीक, ये fx है। तो क्या 0 + π - x करने से ये चेंज होता है क्या? देखो sin π - x बनेगा, ये तो sin x रहेगा, cos π - x बनेगा बेटा ये माइनस cos x हो जाएगा, ओके। इसको कर लेना बेटा, ये दिस इज π/2, ओके। ये π/2 है, वरना तो वो चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन देने कोई मतलब नहीं रहेगा। तो देखो बेटा यहाँ पर π/2 - x रखेंगे x की जगह, तो कोई भी चेंज नहीं होगा, cos भी चेंज नहीं होगा, sin भी चेंज नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब मैं इसको इंटीग्रल को मैं डायरेक्ट लिख दूं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये बेटा मेरे को खाली क्या दिखेगा अब, इंटीग्रल 0 to π/2 sin x cos x अपॉन sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x dx, ओके।
ये बात समझ आ रही है? अब क्या करें सर? अब कुछ नहीं करना। अगर मैं अब ये जो इंटीग्रेंड है बेटा, ये तो मैं शायद इंडेफिनेट में भी देख चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं बोल रहा हूं अगर मैं कॉस स्क्वायर से कॉस की पावर 4 से सॉरी कॉस की पावर 4 से डिवाइड करता हूं, किसको? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो क्या दिखेगा मेरे को? ये दिखेगा पाई बाय 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन बाय, ये एक कॉस से कॉस गया, साइन बाय कॉस टेन बना, 10x बना। अभी भी दो कॉस स्क्वायर नीचे हैं, ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स देखेगा। ठीक है, और नीचे बेटा क्या हो गया? ये बन गया बेटा 10 टू द पावर 4x, और ये बन गया प्लस का 1 और dx एज इट इज, राइट। अब अगर मैं 10 स्क्वायर एक्स को t रखता हूं तो मेरे को 2 10x और 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और x का dx और इधर dt दिखेगा। ठीक है, अब 10x भी है, सेक स्क्वायर एक्स भी है, dx भी है, तो यहाँ से 2 हटा देते हैं और किसके नीचे रख देते हैं? वो dt के नीचे रख देते हैं। ठीक है, ओके फाइन। तो पाई बाय 4 इंटीग्रल ये हो गया dt बाई 2, मतलब 4 की जगह 8 दिखने लगेगा, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब बेटा लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट चेंज करनी है तो कर लीजिए आप। यहाँ पर ये x, यहाँ पे ये t। ओके, x बेटा अगर 0 है तो t भी मेरे को 0 मिलेगा। अगर x बेटा मेरे को पाई बाय 2 दिख रहा है तो t बेटा मेरे को इन्फिनिटी दिखेगा। ठीक है, तो ये लिमिट बन गई 0 से इन्फिनिटी। ठीक, तो अब इसका इंटीग्रेशन तो मुझे पता ही है, 1 अपॉन डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये पाई बाय 8 एज इट इज टेन इनवर्स टी विद इन द लिमिट 0 टू इंफिनिटी। तो बेटा जी टेन इनवर्स इंफिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स 0 इज 0, टेन इनवर्स इंफिनिटी इज पाई बाय 2। ओके, सो आंसर आ गया हमारा पाई स्क्वायर बाय 60। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज if integral 0 to pi by 4 x dx upon 1 plus sin 2x plus cos 2x is equal to pi ln 2 upon b, then b is equal to what? ठीक है, तो चलो ये तो ऐसी कोई बात हो गई कि यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व किया होगा तो ये कुछ आ गया होगा, तो बाद में मतलब कंपेयर करके b बता दूंगा। कहने का मतलब ये है कि बेटा सॉल्व तो मुझे यही करना है। चलिए, तो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 x dx अपॉन 1 प्लस साइन 2x प्लस कॉस 2x। ठीक है, तो बेटा मुझे ना x अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिनोमिनेटर में बहुत अच्छे दिख रहे हैं मेरे को। ठीक है, तो मुझे इस x को हटाने का मन कर रहा है। तो x को हटाने का मन कर रहा है तो भैया पहले देख लो, है ना, हट तो जाएगा वो डायरेक्ट, बट ये होना चाहिए कि x को रिप्लेस करेंगे अगर a प्लस बी माइनस एक्स है तो एफ एक्स एज इट इज रहना चाहिए। तो ये मेरे लिए एफ एक्स है डिनोमिनेटर में जो। ठीक है, तो अगर मैं साइन 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस एक्स करता हूँ प्लस कॉस 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस एक्स करता हूँ तो मेरे को क्या दिखेगा? साइन पाई बाय 2 माइनस 2x प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस 2x। तो क्या बनेगा? ये cos 2x और ये बनेगा sin 2x। अरे बेटा इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ है ना, वन एज इट इज ही रहना है, वन वन और वन। इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है डायरेक्ट लिख दीजिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मतलब मैं इसको हटा के क्या लिख देता हूँ, x को हटा के क्या लिख देता हूँ बाहर, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 4 ऑलरेडी है, मतलब 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 हो जाएगा, और ये दिखेगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 dx अपॉन 1 प्लस साइन 2x
प्लस cos 2x, राइट। अब देखिए बेटा, यहाँ पर ये चीज आ गई है, निकल गए। अब इसमें मैं sin 2x cos 2x, अगर मैं हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज करता हूँ इन टर्म्स ऑफ tan, तो देखिए मुझे क्या दिखेगा। ये इंटीग्रल 0 to पाई बाय 4 एज इट इज dx अपॉन 1 प्लस, ये लिखा मैंने sin 2x को 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, और cos 2x को लिखा मैंने 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है बेटा, एलसीएम लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो मुझे ये ऊपर जाता दिखेगा एलसीएम लेने के बाद, राइट। तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स यहाँ पे दिखेगा अल्टीमेटली तुम्हें, और साथ में dx, और ये एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो tan स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, राइट। ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बेटा हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रल 0 to पाई बाय 4, दिस इज sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 1 प्लस 1 2 और 2 tan x, तो बेटा 2 कॉमन ले लिया मैंने, 1 प्लस tan x दिख रहा है मेरे को। ठीक है बेटा, इस 2 को बाहर भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये आई तुम्हें दिखेगा, सॉरी, ये आई तुम्हें दिखेगा पाई बाय 16 इंटीग्रल 0 to पाई बाय 4, ऊपर बेटा sec स्क्वायर x है और dx साथ मिलेगा 1 प्लस tan x लिखा। ओके, तो बेटा अगर मैं 1 प्लस tan x को t रख दूं, तो sec स्क्वायर x dx मेरे को बेटा dt दिखना चाहिए, है ना। एंड ऑल्सो अगर मैं लिमिट चेंज करूंगा तो x और t में बात होगी। ठीक है, अगर x है बेटा 0 तो t है 1, और बेटा x है अगर पाई बाय 4 तो t है 2। तो ये पाई बाय 16 एज इट इज, लिमिट आ गई 1 से 2, और ये आ गया डी टी अपॉन टी, राइट। तो बेटा आई क्या दिखेगा तुम्हें, पाई बाय 16 एल एन टी विद इन द लिमिट 1 to 2। तो बेटा पाई बाय 16 ब्रैकेट में एल एन टू माइनस एल एन वन, एल एन वन बेटा 0 होता है। ठीक है, तो ये आई है दिस, तो बेटा आ गया आई इज इक्वल टू पाई एल एन टू बाय 16। ओके, ये आ गया इंटीग्रेशन। बट क्वेश्चन में दिया था कि ये किसके बराबर है, पाई एल एन टू बाय बी के बराबर है। ठीक है बेटा, तो हम कंपेयर करें तो बी हमको क्या दिख रहा है, बी तो 16 दिख रहा है। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं बी इज इक्वल टू 16। हो गया, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो दो क्वेश्चंस लिख दिए हैं, वन बाय वन बात करते हैं। तो पहला इज if phi of a minus x is equal to phi x, then integral 0 to a x phi of a minus x dx। मतलब कहने का ये है कि इसमें मेरे को बात करनी है रिमूवल ऑफ x पर, राइट। तो रिमूवल ऑफ x के लिए डायरेक्ट हमने एक नोट बना लिया है, क्या कि x को रिमूव करके आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 लिख सकते हैं, अगर इस साथ में x के साथ में जो फंक्शन अटैच्ड है उसको कोई फर्क ना पड़े, अगर मैं x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ। मतलब अगर मैं उस फंक्शन एफ एक्स के अंदर किंग्स प्रॉपर्टी लगाता हूँ, देन एफ एक्स मुझे एज इट इज मिल जाए, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं ये काम करता हूँ तो पहले मुझे देखना होगा कि 0 इसके अंदर फाई ऑफ ए माइनस ए प्लस बी
माइनस एक्स लगाने से मेरे को क्या मिलेगा? तो बेटा यहाँ ये मिलेगा फाई ऑफ ए माइनस ए प्लस एक्स, मतलब ये तो मिलेगा बेटा मेरे को फाई ऑफ एक्स। तो चेंज हो गया सर ये तो। अरे बेटा चेंज नहीं हुआ, देखो इसने क्या लिखा है, फाई एक्स किसके बराबर है, फाई ऑफ ए माइनस एक्स के बराबर है। इसका मतलब मैं इंटीग्रल 0 टू ए एक्स फाई ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ बेटा, एक्स को हटा दूं और लिख दूंगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, और इंटीग्रल 0 टू ए फाई ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, और मुझे सिर्फ यहाँ पे x को रिमूव ही करना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, काम हो गया, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है इफ आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रल के टू वन माइनस के एक्स एफ ऑफ एक्स टाइम्स वन माइनस एक्स डी एक्स एंड आई टू इज इक्वल टू इंटीग्रल के टू वन माइनस के एफ ऑफ एक्स वन माइनस एक्स डी एक्स देन आई टू अपॉन आई वन। देखो बेटा यहाँ पे आई वन और आई टू में क्या डिफरेंस क्या है, ये कैपिटल एफ ही है बेटा, स्मॉल एफ नहीं है। ठीक है, तो I1 और I2 में डिफरेंस बस ये है कि I1 में साथ में x लिखा हुआ है f के साथ में। ठीक है, तो बेटा मेरा दिमाग कहाँ जाएगा, मेरा दिमाग इसको हटाने पर ही जाएगा कि यार इसको हटा के देखते हैं, फिर I1 और I2 में मैं रिलेशन भी तो देखना है एट द एंड मेरे को। तो अगर मैं इसको हटाता हूं और हटा के क्या लिखता हूं, हटा के लिखता हूं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, राइट। बट उसके लिए मुझे ये चेक करना होगा कि इसके अंदर अगर मैं किंग्स प्रॉपर्टी लगाऊं तो फिर से मुझे एफ एक्स मिल जाता है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूं, एफ ऑफ इसके अंदर किंग्स प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, तो k प्लस वन माइनस के अपर लिमिट a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, वन माइनस k प्लस वन माइनस के माइनस एक्स, राइट। तो ये क्या मिला मेरे को, एफ ऑफ के से के कैंसिल आउट हो गया, वन माइनस एक्स, और ये क्या मिला बेटा मेरे को, के से के कैंसिल आउट हो गया और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो वन से और वन भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स। तो क्या बोलते हो, क्या मुझे वही मिल गया एफ ऑफ एक्स इंटू वन माइनस एक्स, जो ये था एफ ऑफ एक्स इंटू वन माइनस एक्स। इसका मतलब आई वन क्या हो जाएगा बेटा, आई वन इस एक्स को हटा दूं, अगर इस एक्स को हटा देता हूं तो क्या लिखूंगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट ऑन 2, और ये खाली क्या लिखा जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू वन माइनस एक्स डी एक्स, राइट। ये तो कि कैंसिल आउट हो गया इससे, तो मेरे को क्या दिख रहा है, 1/2, और यहाँ पे लिमिट पुट नहीं की मैंने तो k से 1 माइनस के थी। ठीक है, तो बेटा देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1/2 लिख दिया मैंने, बट ये क्या बन गया, इंटीग्रल k टू वन माइनस के एफ ऑफ एक्स टाइम्स वन माइनस एक्स डी एक्स। देखो इंटीग्रल k टू वन माइनस के एफ ऑफ एक्स टाइम्स वन माइनस एक्स डी एक्स, बेटा ये तो मेरे को I2 दिख रहा है, तो लिख सकता हूँ मैं I1 इज 1/2 I2। ओके, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, मेरे को पूछा गया था I2 अपॉन I1, तो मतलब बेटा I2 अपॉन I1 मेरे को क्या दिख रहा है, 2। तो वैल्यू आ गई I2 अपॉन I1 की 2। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक में बाय बाय एंड टेक केयर।